अप्सरा का शाप। इस उपन्यास के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यह एक पौराणिक उपन्यास है जो अपने केंद्रीय वस्तु पर दुष्यंत का शकुंतला से अपने प्रेम संबंध को भूल जाना है। इसी को अपने नज़रिए में रखते हुए लेखक ने इस उपन्यास की पुनर्स्थापना की है और बताया है कि नायक ने जो किया उसके आधार पर आज के युग में उसे धीरोदत्त की पदवी नहीं दी जा सकती। इस देश को भारत नाम महाराज भरत के प्रताप से मिला है। प्रतापी भरत की माता सती शकुंतला महाराज दुष्यंत की रानी थी। शकुंतला राजश्री विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की संतान थी। भरत की माता शकुंतला के जन्म तथा जीवन के प्रसंग पुराणों, महाभारत तथा प्राचीन काव्यों में यत्र तत्र मिलते हैं, परंतु ये वर्णन स्फुट हैं। शकुंतला के जीवन वृतांत के अनेक ब्यौरे ऐसे थे जिनका महत्व संभवतः तत्कालीन समाज की दृष्टि में विशेष नहीं था। अतः उस समय के इतिहासकारों और कवियों ने भी उन घटनाओं का वर्णन नहीं किया है। आधुनिक समाज की परिस्थितियों, समस्याओं और चिंतन की दृष्टि से शकुंतला के जीवन के तत्कालीन लेखकों द्वारा उपेक्षित अनुभवों पर भी विचार करना उपयोगी होगा। पौराणिक वर्णन के अनुसार शकुंतला की माता मेनका इस लोक की नारी नहीं, देवलोक की अप्सरा थी। एक समय देवताओं पर विकट संकट छा गया। उस संकट का उपाय करने के लिए देवराज इंद्र ने मेनका को कुछ समय के लिए नारी शरीर धारण कर मृत्युलोक में रहने का निर्देश दे दिया। उस प्रसंग का उल्लेख इस उपन्यास में इस प्रकार है। महर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करना चाहते थे। विश्वामित्र ने ब्रह्मत्व के अधिकार और पद को पाने के लिए घोर तप किया। ब्राह्मणों और देवताओं ने विश्वामित्र के तप की श्लाघा से उन्हें महर्षि से ऊंचा राजर्षि पद देना स्वीकार कर लिया, परंतु विश्वामित्र के क्षत्रिय कुलोद्भव होने के कारण देवताओं और ब्राह्मणों ने उन्हें समाज के विधायक ब्रह्मर्षि का पद देना स्वीकार न किया। विश्वामित्र देवताओं और ब्राह्मणों की व्यवस्था और शासन में ब्राह्मणों के प्रति हो रहे पक्षपात को देखकर देवताओं की सृष्टि और ब्राह्मणों की व्यवस्था से असंतुष्ट हो गए। उन्होंने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए देवताओं और ब्राह्मणों द्वारा नियंत्रित तथा शासित सृष्टि और व्यवस्था की प्रतिद्वंद्विता में नई सृष्टि और नई व्यवस्था की रचना का निश्चय कर लिया। देवताओं और ब्राह्मणों ने सृष्टि की व्यवस्था पर अपने अधिकार के प्रति विश्वामित्र की इस चुनौती को शूद्र मानव का शुद्ध अहंकार ही समझा, परंतु विश्वामित्र दृढ़ निश्चय से नहीं, सृष्टि की व्यवस्था की रचना के लिए तप में लीन हो गए।